अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक डे बुक ऐप देखेंगे, उसका डेमो दिखाएँगे आपको कि ऐप किस तरह काम करता है, इसका क्या फ़ंक्शन है आपको जस्ट 3 टेबल के ऊपर मुश्तमिल हमने एक डे बुक ऐप बनाया, जो किसी भी स्मॉल बिज़नेस या किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल को अपने डेली कैश इन और कैश आउट को अ, हैंडल करने के लिए काम आ सकता है। ये प्योरली हमने ऐप शीट का यूज़ करते हुए हमने बनाया है। अच्छा, ये किस तरह काम करते हैं मैं आपको सिर्फ़ आज इसका डेमो दिखाऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा-पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊँगा कि कहाँ हमने क्या फ़ार्मूला इस्तेमाल किया, किस चीज़ के लिए वो आपको दिखाएँगे। उसमें ऐप एडिटर के ऊपर लेकर आएँगे। आज हम सिर्फ़ आपको वीडियो दिखाएँगे डेमो कि इसका फ़ंक्शन क्या है। सबसे पहले आप ऐप में इन होता है तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आता है। जिसमें आपको डेटा को विजुअलाइज़ तरीके से आपके पास एक डेटा दे रहा होता है कि बेसिकली आपका क्या फ़ंक्शन है आपके ऐप के अंदर कि रिसीव वर्सेस पेमेंट आपके पास कितना है, ये हमने बार चार्ट में बन दिखा रखा है, ये आपके सामने है। बार चार्ट का ये कॉलम टाइप है, जो वर्टिकल है, वो आपके सामने है यहाँ पे ग्रीन कलर में टोटल रिसिप्ट्स है। रिसिप्ट का मतलब है आपका कैश इन यानी इनकम, आपका कितना आपके पास इनकम आया। यहाँ टोटल पेमेंट रेड कलर में है। टोटल पेमेंट का मतलब है आपका एक्सपेंस, मतलब आपका कैश कितना इन हुआ और कितना आपका आउट हुआ, ठीक है जी। इनकम और एक्सपेंस के बेस के ऊपर भी आप इनको नाम को रीनेम करके आप इस ऐप को यूज़ कर सकते। सेकंड में कैश वर्सेस बैंक है, हमारे पास पेमेंट 2 मेथड है इस ऐप के थ्रू, ये जहाँ पे भी आप जाएँगे, चाहे आप पेमेंट में जाएँ, चाहे आप रिसिप्ट टेबल में जाएँ, पेमेंट मेथड हमारे पास फिलहाल में 2 ही रखा हुआ है। इसके अलावा भी आपकी रिक्वायरमेंट है जेएसके, जीसीपीएस वगैरह, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बैंक और कैश है। तो ये सेकंड में पाई चार्ट हमने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे दिखा रहा है कि बैंक में कितना पेमेंट आया आपके पास और क्या कहते हैं कैश में कितना आपके पास रिसिप्ट, सॉरी ये पेमेंट नहीं है, ये सेंटर वाला, ये रिसिप्ट का है, यानी कितना आपके पास कैश आया, ठीक है जी। ये इनकम कैश की बात कर रहा है, कितना बैंक में इनकम आया आपके पास, कितना आपको कैश में मिला, ठीक है। थर्ड वन इज़ आपका पेमेंट है, यानी कितना आपने बैंक के ज़रिए पे किया लोगों को या आपने कैश फॉर्मेट में आपने पे कर दिया। ये आपको थर्ड वन में आए और ये थर्ड वाला हमारे पास है जी डोनट चार्ट हमने बना रखा है। देखिए आप जो इधर माउस लेके जाते हैं हल्का सा ज़ूम इन हो जाता है और वहाँ पर आपको उसका फिगर और मेथड बता रहा होता है, ये पाई चार्ट में भी यही है, बाकी डोनट चार्ट में भी है। बस इसमें और कोई चीज़ इतना समझाने की नहीं है, बस जस्ट डेटा को विजुअलाइज़ करके आपको एक पूरी ओवरऑल आपको ऐप की समरी दे रहा होता है। जो यहाँ पिन होते हैं, आप पहला पेज यहीं पे लैंड कर लेंगे। सेकंड जो हमारे पास टेबल है, वो है रिसिप्ट का, यानी कैश इन का, ठीक है? वो कुछ इस तरह से है। इसको जो व्यू हमने दे रखा है, वो है कार्ड व्यू हमने दे रखा है। कार्ड व्यू के अंदर एक लेआउट मिलता है, 3-4 लेआउट मिलता है, उसमें से एक लेआउट है लिस्ट। हमने इसको लिस्ट अप्लाई कर रखा है। ये यहाँ पे डेली कैश आएँगे आपके, ये ऊपर हमने हेडर में डेट रखा है, नीचे उसका जो पेमेंट आपको पे हुआ है, वो है। ये आइकन हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये इनकम है, इसलिए हमने ये आइकन दे रखा है। ठीक हो गया जी? कोई भी अगर आपने यहाँ पे रिकॉर्ड आपने ऐड करना हो, तो यहाँ प्लस पे आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी? यहाँ पे आप कोई भी पार्टिकल्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ सेल्स, यानी मुझे सेल्स कीमत में कहाँ से पे कहीं से पैसा मिला, बैंक में मुझे मिला, कितना मिला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,000 मुझे मिला, ठीक है? जस्ट ये 3-4 कॉलम हमने फिल करना है। क्रिएटेड डेट बाय को हमने अप्लाई कर रखा है फार्मूला, ये खुद से टुडे का डेट उठा लेंगे और जो क्रिएटेड बाय है, तो जिस ईमेल के ज़रिए आप लॉगिन हुआ है, ये उसी ईमेल को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ से आपने सेव करना है। ये देखिए आप 12 तारीख की 12 जनवरी की यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड होगी। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो आपका इसका पूरा डिटेल राइट साइड के ऊपर यहाँ पे खुलता है। ठीक हो गया जी? राइट साइड का हमने ये डिटेल व्यू को इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे डेट है सबसे ऊपर, ठीक है जी? ये रिसिप्ट डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है? नीचे बैंक में आया है, ये 15,000 रुपये हमारे पास आया। बाकी जो डिटेल्स है, ये क्या पार्टिकल्स है, इसकी रिसिप्ट आईडी क्या है, इसका मेथड पेमेंट क्या है और अमाउंट और क्रिएटेड किसने किया और ये क्या किसने बनाया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, राइट साइड पे आपने ये एक रिफ्रेश का भी यहाँ पे बटन देख रहे होंगे, ये आइकन है। ये हमने इसलिए बनाया है, ये डे बुक में, मैं आपको जब डे बुक में आप जाएँगे, मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट से बता दूँ। जो ही आप इसको प्रेस कर लेंगे, तो जो डेटा हमने अभी यहाँ 12 जनवरी का हमने यहाँ पे जनरेट किया है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव हो जाएँगे डे बुक में। वैसे ज़रूरत नहीं है मैनुअली इसको प्रेस करने की, पीछे मैंने पूरा ऑटोमेशन बना रखा है, वो आपको ऐप के ट्यूटोरियल में आपको दिखा भी देंगे। वो क्या करता है, ये दोनों पेमेंट पेमेंट रिसिप्ट और पेमेंट मेथड टेबल से डेटा उठाकर डे बुक में लेकर जाता है। उसके लिए हमने ये ऑटोमेशन बना रखा है और इस बटन को मैंने यहाँ पे विज़िबल कर रखा है, इसको हाइड भी कर सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन विज़िबल इसलिए किया मैंने, बाज़ औक़ात अगर ऑटोमेशन काम ना करे, तो आप यहाँ से मैनुअली प्रेस करके डेटा को वहाँ पे मूव कर सकते हैं। दैट्स इट, इसी आसानी के लिए यहाँ पे बना रखा है। आप चाहें तो इसको आप न पीडीएफ या सीएसवी फाइल में यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। इसी तरह का सेम बटन आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं, जिस पे प्रेस करते ही आप पीडीएफ खुल जाए आपको, यानी पूरी ये जो ऐप के अंदर जो रिकॉर्ड है, वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो या सीएसवी फाइल की शेप में आपको मिल जाए, जहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं एक्शन के थ्रू। खैर यहाँ पे मैंने नहीं किया है। सेकंड टेबल हमारे पास है पेमेंट है, ये पेमेंट का टेबल है आपके पास, जिसमें
ऐसा जो भी आप लोगों को पेमेंट करते हैं, आपके क्लाइंट हो या कस्टमर हो, जो आप लोगों को पे करता है उसकी पूरी रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट होंगे। ठीक है जी, सेम फॉर्मेट है और सेम व्यू आपने अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे भी आप ऐड करना चाहें कुछ तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल्स मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, मैं करूँगा लोन। मैंने लोन की मद में किसी को पेमेंट किया, कैश के थ्रू मैंने किया। कितना किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,000 किया, डेट मैं वही रख रहा हूँ 12 जनवरी। ठीक है, चाहें तो आप बदल कर तब्दील भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं फ़िलहाल नहीं कर रहा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ से आपने सेव करना है। ठीक हो गया जी, ये देखिए 12 जनवरी को 5,000 मैंने पेमेंट कर दी, यहाँ पे आ रहा है। इस पे ऊपर क्लिक कर ले, सेम वही चीज़ है जो हमारे पास रिसिप्ट में था। यहाँ पे रिफ्रेश बटन भी सेम उसी तरह बना रखा है, बाकी डिटेल व्यू सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है जी, कोई ख़ास इसमें बयान करने वाली दोबारा चीज़ नहीं है, यहाँ बस जस्ट पेमेंट डिटेल होंगे, बाकी सारा मेथड या बाकी जो सारा व्यू हमने अप्लाई कर रखा है वो सेम ही रखा है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे सॉरी आइकॉन थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज है। इसकी वजह ये है कि ये पेमेंट है, ये आपकी जेब से बाहर ही जा रहा है, तो मैंने ये सूटेबल थोड़ा-सा कोशिश की है कि कोई ऐसा आइकॉन रख लें, जिससे लोगों को समझ आ जाए कि जी इस टेबल में जितनी भी एंट्री है, वो आपकी जेब से जा रहा है, आ नहीं रहा। जो आ रहा है वो रिसिप्ट है, दैट्स इट। बहरहाल ये पेमेंट आपका हो गया जी 12 जनवरी का। याद रखिएगा हमने आज की डेट का यानी 12 जनवरी 2026 की हमने 2 रिकॉर्ड ऐड की है। एक हमने पेमेंट में, एक हमने रिसिप्ट में। अब आप आते हैं डे बुक जो हमारा थर्ड और मेन जो आपका टेबल का है, जहाँ पे आपको तमाम रिकॉर्ड एक ही टेबल के अंदर मिलेंगे, वो है डे बुक। ठीक हो गया जी, ये आप अभी देखें। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ 12 जनवरी 2026 को हमने कैश रिसिप्ट में बैंक रिसिप्ट में हमने 15,000 रुपया रिसिप्ट हुआ, यानी 15,000 रुपये आपको मिले। ठीक है जी, टोटल बन रहा है 15,000। ठीक है, उसी दिन आपने कैश कीमत में किसी को लोन के पैसे तो वापस चुकाया था, जो कि 5,000 की अमाउंट थी, वो यहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 टेबल्स हैं, कैश और बैंक रिसिप्ट यानी रिसिप्ट के 2, अच्छा कैश एंड बैंक पेमेंट यानी पेमेंट के 2। ठीक है, 2 में ये 4 है। ये 4 की 4 ये रिसिप्ट वाला कहाँ से रहे, दोनों बैंक रिसिप्ट हो या कैश रिसिप्ट हो, ये दोनों ये उठा रहा है रिसिप्ट वाली टेबल से। ठीक है जी, और ये जो पेमेंट के 2 कॉलम है, जहाँ पे ये देखें कैश पेमेंट और ये बैंक पेमेंट है, ये दोनों ये उठा रहा है पेमेंट वाली टेबल से, यहाँ से। ठीक है जी, और ये दोनों ऑटोमेटिकल है। मैंने अभी आपके सामने कोई वहाँ पे मैंने सिर्फ़ जस्ट आपको ये बटन दिखाया था, लेकिन मैंने प्रेस नहीं किया था। ठीक है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, क्योंकि ऑटोमेशन के ऊपर है ये। यूँ ही आप यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड कर लेंगे, रिसिप्ट में हो या पेमेंट में हो, ऑटोमेटिकली डे बुक में आपको ये दिखा देंगे। ठीक है जी, अब आप देखें हमने रिसिप्ट को पहले ऐड किया था, उसी तारीख के बेस के ऊपर, तो पहले ये ऐड हुआ होगा, ये खाली होता है। ठीक है, बाद में हमने पेमेंट ऐड की, तो इसी रो के अंदर इसने खुद पिक कर लिया यहाँ पे, और ये ले जाके इसको पेमेंट के कॉलम में इसने शो किया। अब इनके लिए कौन-सा ऑटोमेशन इस्तेमाल किया, कौन-सा फ़ार्मूला इस्तेमाल किया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ट्यूटोरियल वाली वीडियो में दिखाऊँगा। वहाँ पे उनको ओपन करके आपको दिखाएँगे, कौन-सा फ़ार्मूला हमने यूज़ किया है। यहाँ पे कोई और ख़ास चीज़ नहीं है, यहाँ पे यूँ समझ लीजिए पूरा आपके पास ओवरऑल रिकॉर्ड का टेबल है, जहाँ पे कैश, बैंक और टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, यानी आपकी इन आउट सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक कर लें, ये आपके पास डिटेल इसका खुल जाएगा। ठीक है जी, इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे हेडर के ऊपर मैंने ये रखा है, क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैंने टेबल का नाम रखा है। आप चाहें तो इसको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। नीचे अच्छा, ये कहाँ से ये क्या अप्लाई किया है, ये मैं आपको दिखा दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में है ये व्यूज़ वगैरह के ऊपर डिटेल क्या कहते हैं डिस्कशन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में ही होंगे। वैसे ही इसको कहा जाता है कार्ड व्यू, ये कार्ड व्यू का एक ऑप्शन मिलता है, डिटेल के अंदर एक कार्ड व्यू का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे आप हेडिंग और चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप वहाँ ऐड कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें, ठीक है? वो मैं कैसे करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। यहाँ पे आप देखें, चीज़ें क्लिक करते जाएँ, आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा। सेम इसी तरह का डिटेल हमने इनके लिए भी रखा हुआ है। जो यहाँ आप क्लिक कर लें, यहाँ वन बाय वन जहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, इसका पूरा डिटेल चेंज होता रहेगा। ठीक हो गया जी। ये डैशबोर्ड है, मैंने पहले ही आपको ये बताया है। यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है। तो ये डेली कैश बुक है, जहाँ पे आपके बुक कीपिंग है, डेली कैश इन और आउट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहे वो बिज़नेस के लिए आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहें, चाहे आप इंडिविजुअल बेस के ऊपर आप यूज़ करना चाहें। आम लफ्ज़ों में कहें तो ये आपको डेली इनकम और एक्सपेंस ट्रैकिंग भी बन सकता है ये। इसी को एक्सपेंस एंड इनकम ट्रैकिंग भी कहा जाता है। तो सारी चीज़ें इसी में है। बाकी ये फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर रखा है और कुछ आइकॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको ट्यूटोरियल वीडियो में ही बता देंगे। ठीक हो गया जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो, जो मिसिंग हो गई, तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।